जय माँ कामाख्या। आज की चर्चा काल सर्प दोष। बहुत सुना होगा, काल सर्प है आपकी कुंडली में, काल सर्प है। ये होता क्या है काल सर्प? ज्योतिष के अनुसार कुंडली चक्र या कुंडली चार्ट में काल सर्प दोष का होना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन इसको दूर करने के लिए उपाय भी किया जा सकता है। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि काल सर्प दोष होता क्या है और क्यों होता है। दरअसल किसी भी कुंडली में काल सर्प दोष तब बनता है जब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये सभी ग्रह गोचर में भ्रमण करते हुए राहु केतु के मध्य आ जाते हैं, तब ये काल सर्प दोष बनता है। धर्मशास्त्र के मुताबिक राहु को सर्प के लिए सिर के रूप में माना जाता है, जबकि छाया ग्रह केतु को सर्प की पूंछ के रूप में जाना जाता है। आपकी कुंडली में कौन सा दोष है, इसे जानने के लिए आप ज्योतिषियों से परामर्श कर सकते हैं या उनकी सलाह पर काल सर्प दोष की पूजा का आयोजन भी करवा सकते हैं। काल सर्प दोष के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? इस दोष के प्रभाव में भिन्नताएं बहुत होती हैं। इसके प्रभावों से काल सर्प दोष के विभिन्न प्रकार पर निर्भर करता है। तो आइए काल सर्प दोष के सभी प्रकारों को जानें। सबसे पहली श्रृंखला में, इस श्रृंखला के अंदर में सबसे पहला जो दोष आता है अनंत काल सर्प दोष। अनंत काल सर्प दोष तब बनता है जब राहु को नंबर पहले घर से में और केतु 7वें घर में रखा जाता है और दोनों ग्रहों के मध्य में शेष 7 ग्रह बैठ जाए या बैठे होते हैं, तब अनंत काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इस श्रृंखला में दूसरा जो दोष है वह है कुली काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 2 नंबर घर में है और केतु 8 नंबर में हो और दोनों ग्रहों के बीच में 7 ग्रह स्थित हो जाए। इस श्रृंखला का तीसरा ग्रह दोष जो है वो वासुकी काल सर्प दोष है। यह दोष तब बनता है जब राहु तीसरे घर में हो और केतु 9वें घर में हो, तब दोनों के मध्य में अगर 7 ग्रह आ जाएं, तब यह वासुकी काल सर्प दोष बनता है। चौथा काल सर्प दोष शंखपाल के नाम से जाना जाता है। शंखपाल काल सर्प दोष के नाम से जाता है। यह दोष तब बनता है जब राहु चौथे घर में, भूमि, भवन, माता से मिलने वाले सुख के वाले घर में हो और केतु 10, जिसको हम कहते हैं आजीविका का घर, उसमें हो। मतलब चौथे और 10वें घर में, राहु चौथे घर में हो और केतु 10वें घर में हो और शेष 7 ग्रह एक दिशा में दोनों के बीच में हो, तब शंखपाल काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इस श्रृंखला में 5वां जो दोष है वो पद्म काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 5वें घर में हो और केतु 11वें घर में बैठा हो और दोनों के मध्य में शेष 7 ग्रह एक ही दिशा में उपस्थित हो। छठा महापद्म काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 6ठे घर में हो और केतु 12वें घर में और बाकी बचे हुए 7 ग्रह दोनों के मध्य में हो। 7वां दोष तक्षक काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 7वें घर में और केतु पहले घर में और दोनों के मध्य में 7 ग्रह एक ही दिशा में बैठे हो। 8वां दोष कर्कोटक काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 8वें, मतलब मृत्यु, अपजस, दुर्घटना, साजिश के घर में होता है और केतु दूसरे धन और कुटुंब के घर में होता है, तब सूर्य से शनि तक सभी शेष 7 ग्रह एक ही दिशा में गोलार्ध में दोनों ग्रहों के मध्य में हो, तो यह दोष निमित्त होता है। 9वां दोष है शंख नाग काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 9वें घर में और केतु तीसरे घर में, बाकी 7 ग्रह एक ही दिशा में दोनों ग्रहों के मध्य में स्थित हो। 10वां दोष बनता है धृत काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 10वें घर में
आजीविका घर में, और केतु चौथे घर में, सुख के घर में, माता के घर में हो, और सूर्य से शनि तक सातों ग्रह एक ही दिशा में, एक गोलार्ध में, दोनों के मध्य में हो, तब 11वां दोष बनता है विषधर काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 11वें घर में होता है और केतु पांचवें घर में, और दोनों के मध्य में सातों एक ही दिशा में ग्रह उपस्थित हो, तो विषधर काल सर्प दोष निर्माण होता है। 12वां दोष इस श्रृंखला का है शेष नाग काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 12वें घर में हो और केतु छठे घर में हो, सूर्य से शनि तक सभी से सातों ग्रह एक ही दिशा एक ही गोलार्ध में, दोनों ग्रहों के मध्य में हो, तब यह दोष बनता है। अच्छा मित्रों, एक बात और है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं काल सर्प दोष के नुकसान है। आज मैं आपको इसके फायदे के बारे में बताता हूँ। काल सर्प दोष के फायदे क्या होते हैं। कुंडली में होने वाले दोष हमेशा एक जैसा परिणाम नहीं देते। इसी प्रकार काल सर्प दोष भी हमेशा नकारात्मक या अशुभ फल ही नहीं देते। काल सर्प दोष के कुछ फायदे भी होते जो जीवन को बेहतर बना सकते हैं या बनाने में सहयोग करते हैं। काल सर्प दोष के परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली में राहु केतु किस स्थिति में है। इन दोनों ग्रहों की स्थिति इस दोष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह दोष लोगों को आगे बढ़ने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। खास करके उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनमें आगे बढ़ने का जज्बा होता है। इसके विपरीत जो जल्दी लोग हार मान लेते हैं उनके लिए यह दोष अच्छा नहीं है। इसके अलावा कुछ ग्रहों की स्थिति भी इसे लाभकारी बनाती है। उदाहरण के लिए अगर आपकी कुंडली में राहु अपनी उच्च राशि में है तो यह दोष आपको सफलता की राह पर लेके जा सकता है। इसी के साथ अगर कुंडली में काल सर्प दोष है और आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है तो यह दोष आपके लिए आशीर्वाद बन जाता है। मित्रों, आज की चर्चा में आपको काल सर्प दोष के लक्षण और उपाय भी बताने की कोशिश करूंगा आज की इस चर्चा में। अब काल सर्प दोष के क्या लक्षण है। कुंडली में राहु और केतु की स्थिति के आधार पर काल सर्प दोष का प्रभाव जातक के जीवन में विभिन्न पहलुओं पर भी पड़ता है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों के दुख जीवन का हिस्सा बन जाता है। मानसिक अशांति, धन की कमी, संतान होने में समस्या, वैवाहिक जीवन की परेशानियां कुंडली में काल सर्प दोष के प्रभाव के रूप में देखने को मिलती है। कुंडली के अंदर जो 12 प्रकार के काल सर्प दोष हैं तो इन दोषों के आधार पर प्रभाव भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोष का प्रभाव राहु और केतु की दशा और अंतर्दशा के दौरान अधिक बढ़ जाता है। यह प्रभाव इतने शक्तिशाली होते हैं कि व्यक्ति को कई बार आत्महत्या करने के लिए भी उकसा देते हैं। यह समस्या न केवल उनको जातकों को प्रभावित करती है बल्कि ये उनके परिवार को भी प्रभावित करती है। काल सर्प दोष विशेषकर पति पत्नी के मध्य कलेश का कारण बनता है। काल सर्प दोष की इसके इफेक्ट की प्रतीक्षा न करें। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो तुरंत किसी ज्योतिषी से सलाह लें और उनके दोषों को कम करने के उपाय पर काम करें। कुछ दोषों पे मैं उपायों पे आज आपसे चर्चा करता हूँ। जैसे कुछ दोष इस प्रकार से है। भारतीय ज्योतिष काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय सुझाते हैं उसमें से रविवार, पंचमी तिथि, आश्लेषा नक्षत्र के दिन नागराज और अन्य सर्प देवताओं की पूजा करना लाभ देता है। नाग पंचमी पर आप उपवास करें, इसी दिन नाग देवता की पूजा करें या भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें और शनिवार या पंचमी को 11 नारियल नदी में अर्पित करें। अन्न का दान करना सबसे उत्तम है। पशुओं को खाना खिलाना, पेड़ों की रक्षा करना भी काल सर्प दोष से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए आपको मदद देता है। पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जाप करना या प्रतिदिन कम से कम 108 बार महामृत्युंजय जप का पाठ करना इस दोष की कुंडली से दूर करने का एक सबसे प्रभावी तरीका है।
राहु के बीज मंत्र को 108 बार जाप करना, हाथ में अकीक या अगेट रत्न की अंगूठी धारण कर लेना काल सर्प दोष दूर करने का एक रामबाण उपाय माना गया है। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के जड़ में जल चढ़ाना भी बहुत प्रभावकारी माना जाता है। नदी पर धातु से बने हुए नाग नागिन के 108 जोड़े चढ़ाने और सोमवार को रुद्र अभिषेक करना एक प्रभावी कारगर उपाय है। काल सर्प दोष को दूर करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दूर करने में। काल सर्प दोष को दूर करने के लिए सांप और अन्य सरीसृपों पर कभी भी आप नुकसान न पहुंचाए। विशेषकर षष्ठी तिथि पर 9 सर्पों के वंशों के नाम को 21 बार जपे। अमावस्या के दिन किसी सपेरे से सांप को लेकर उसे जंगल में छोड़े आए। यह भी काल सर्प को दूर करने का एक रामबाण उपाय माना जाता है। सूर्य के सामने स्नान करने के बाद में गायत्री मंत्र का 21 बार या 108 जप करना। गायत्री मंत्र सभी मंत्रों की माँ है। जो इसे लोग ईमानदारी से इसका श्रद्धापूर्वक जाप करते हैं तो माँ गायत्री उसकी रक्षा जरूर करती है। अब ये काल सर्प दोष होने से क्या होता है, एक सवाल। मैंने उपाय तो बता दिए। अब ये किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उससे होता क्या है। कुंडली में काल सर्प दोष होने के कारण व्यक्ति के जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह दोष आपके जीवन में न केवल शारीरिक व मानसिक कष्ट का कारण बनता है बल्कि आपके जीवन को बहुत जटिल बना देता है। साथियों, एक सवाल यह आता है कि काल सर्प का जो इम्पैक्ट या प्रभाव है व्यक्ति के जीवन में कब तक रहता है। तो काल सर्प जीवन में कष्ट लेकर आता है। यह लगभग 42 साल तक आपको परेशान कर सकता है। इसलिए इसका सही समय पर उपाय कर लेना चाहिए। एक सवाल ये पूछते हैं लोग अक्सर कि काल सर्प दोष को हमेशा के लिए दूर कैसे करें। तो साथियों, काल सर्प दोष बहुत कष्टकारी होता है, लेकिन अगर इसका जल्दी से प्रभावी उपाय कर लिया जाए तो इस दोष से छुटकारा पाना आसान हो जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि काल सर्प दोष की पूजा कब करनी चाहिए। तो मित्रों, ऐसा माना जाता है कि कुंडली में काल सर्प दोष पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। इसके लिए किए जाने वाली पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, जो विशेषकर विशेषज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न कराए। अब काल सर्प दोष अगर किसी जातक की कुंडली में तो उसे कौन सा रत्न पहनना चाहिए। तो काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए जातक गोमेद रत्न पहन सकता है। गोमेद रत्न राहु का प्रभावकारी रत्न है। इस रत्न को पहनने से इस काल सर्प के दोष के नकारात्मक परिणामों को दूर कर सकते हैं। मित्रों, आज काल सर्प दोष के बारे में हमने चर्चा की। अगले वीडियो में कुछ और दोषों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर भेजें। और मित्रों, वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। अब आपसे आज्ञा लेता हूँ। नए विषय के साथ आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होता हूँ। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।